स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड ने आपके इस सेशन में एकेडमिक पर ध्यान दिया हो या फिर नहीं दिया हो, पर एक चीज़ पर एमपी बोर्ड अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो है आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम। काफ़ी सारे नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बता ही रहा हूँ। एंड इन सभी का रीज़न आपको पता ही है, न्यू गवर्नमेंट आई है, नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो एमपी बोर्ड नहीं चाहेगा कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ हो। क्योंकि नए शिक्षा मंत्री के होते हुए उनके फर्स्ट सेशन में अगर एमपी बोर्ड के पेपर आउट के केस सामने आते हैं या फिर चीटिंग के केसेस सामने आते हैं या फिर टीचर्स के कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि टीचर्स ही पेपर आउट कर रहे हैं, तो उनकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी। इस कारण से काफ़ी सारी नई अरेंजमेंटें बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से 24 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कि आपके टीचर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो आप सभी के साथ यानी कि बच्चों के साथ मीटिंग करें, एग्ज़ाम के बारे में बताएँ, मोटिवेट करें, उन्हें सही चीज़ें बताएँ एंड एमपी बोर्ड के नाम से जो फर्जी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पर पूरा फोकस कर पाएँ। तो आगे आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए 24 तारीख को एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। इसके सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बताया जा रहा है कि इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट बनाए रखने के संबंध में टीचर्स को निर्देश दिए जा रहे हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है इस बार की वो 5 और 6 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं एंड एमपी बोर्ड की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ये जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है अच्छे से कंडक्ट हो जाए, इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। इस नोटिस के थ्रू एमपी बोर्ड के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारी आती है एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी हुई, उनके अपोज़ में सभी को एक जागरूकता अभियान स्टार्ट करना है। अब ये भ्रामक जानकारी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर आप देखते ही हो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी सारी आपको फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पेपर देने तक का दावा करते हैं एंड कुछ वीडियोज़ में तो आपको अभी से पेपर दिखाए जा रहे हैं कि 5 फरवरी को यही पेपर आएगा, 6 फरवरी को यही पेपर आएगा। तो ये सारी होती है भ्रामक जानकारी। पर अब से एमपी बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो भी ये भ्रामक जानकारी देगा यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैंने आपको बताया ही था कि 3 आरोपी अभी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पर अब से ऐसा जो भी करेगा तो उसको यहाँ पर दंड का प्रावधान भी रखा गया है। 10 इयर्स की जेल रखी गई है या फिर कुछ फाइन वगैरह भी रखा गया है उसके ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो स्कैम्स हो रहे हैं वो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर हो रहा है। इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो स्टार्टिंग से ही होती है। जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएँ होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ होती हैं, उसके पेपर आपको बड़े ही आराम से फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है आपका ट्रस्ट जीतने की, क्योंकि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के पूरे पेपर फँस ही गए थे जो उन्होंने बताए थे। तो अब बच्चे ये सोचते हैं कि यार अब बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर भी जो ये देंगे वो भी फँस ही जाएगा कहीं न कहीं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आपके स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ही देते हैं एंड अगर आप रेशियो देखो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों में और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी कम बच्चे होते हैं एंड प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। ये डिफरेंस तो आपको वैसे भी पता ही होगा। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के पेपर तो सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने दिए हैं, पर अब आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे, उसमें सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी रहेंगे एंड पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी रहेंगे। तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि इनके पेपर आपको कोई भी ऐसे आसानी से ही दे दे। एंड अगर आप ऐसे वीडियोज़ पे व्यूज़ देखोगे या फिर उन चैनल्स के सब्सक्राइबर देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप सब्सक्राइबर देख के किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर है वो इस टाइप के कंटेंट से बड़े हुए हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी एंड इस कारण से एमपी बोर्ड ने यहाँ पर एक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है कि अब से जो भी इस टाइप का कंटेंट बनाएगा या फिर एमपी बोर्ड का मोनो यूज़ करके ऐसे ग्रुप्स वगैरह बना के पेपर वगैरह देने की बात करेगा, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिसेंट केस मैंने आपको बताया ही था, 3 आरोपी इसी चीज़ में पकड़ाए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको इसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एग्ज़ाम में आप चीटिंग करते हुए पकड़ाते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास पाई जाती है जिससे कि चीटिंग हो सकती है, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई या फिर कुछ चिट्स वगैरह हो गई, आपका फ़ोन हो गया, तो उसके ऊपर भी सज़ा का प्रावधान रखा हुआ है एमपी बोर्ड ने। आपको परमानेंट बैन भी किया जा सकता है एमपी बोर्ड से। आगे आप कभी भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ पाओगे। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर का जो हेड रहेगा, जो केंद्र अध्यक्ष रहेगा, उसको ये राइट दे दिया है एमपी बोर्ड ने कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। देखिए इस बार एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये सारी चीज़ें बताई हैं। अभी तक ये सारी बातें बस न्यूज़पेपर में होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब नोटिस जारी हो गया है तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएँगी, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम वैसे नहीं होंगे जैसे कि अभी तक होते हुए आए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। नीचे आपको कुछ मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपको अटेंड करनी है। एक मीटिंग तो आज ही होनी थी 27 तारीख को। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बच्चों की मीटिंग टाइप की होती है, उसमें यही सारी चीज़ें टीचर्स आपको बताएँगे। सेकंड मीटिंग आपकी होगी 29 तारीख को, इसमें आपके टीचर्स भी रहेंगे, पेरेंट्स भी रहेंगे, आप भी रहेंगे एंड यही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी कि जो भ्रामक जानकारी होती है इनसे बच के रहिए। जो आपको इस टाइप की चीज़ें बताते हैं उनसे दूर रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट में आपको
बताया जा रहा है एक मीटिंग के बारे में जो कि आपको अटेंड नहीं करनी है, ये आपके टीचर्स अटेंड करेंगे। उनको ऊपर से एमपी बोर्ड की तरफ से जो अधिकारी वगैरह होंगे, वो कुछ निर्देश वगैरह देंगे कि एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी क्या अरेंजमेंट रखनी है। एंड ये एक ऑनलाइन मीटिंग होगी जो कि यूट्यूब पर होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन सेपरेटली टीचर्स को दी जाएगी कि कैसे क्या वेबिनार अटेंड करना है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी वो टीचर्स आपको बताएँगे। तो ये नोटिस जारी करके एमपी बोर्ड ने एक कन्फर्मेशन दे दिया है कि जो चीज़ें हमने इस सेशन में बताई हैं वो वाक़ई इस बार होंगी। तो जो भी स्कैमर्स होंगे वो इस नोटिस को देख के या तो अपना काम अभी से ही बंद कर देंगे या फिर वो आगे ऐसा कुछ करने का नहीं सोचेंगे। एंड ये जो जागरूकता अभियान एमपी बोर्ड अब शुरू कर रहा है, ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता ही होगा। ऐसी सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।